नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं अयोध्या दर्पण। मैं हूं दिनेश पाठक। महोबा के डिप्टी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे ज्योति मौर्य को लेकर जो सुर्खियों में आए थे, आखिरकार उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज सुबह जो हमको पता लगा तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक के बाद पहले आकर आगे वीडियो बना देता हूं। मनीष दुबे के ऊपर जो आरोप लगे हैं, महिला होमगार्ड के साथ शोषण का आरोप लगा है, बिना अनुमति लखनऊ के होटल में रुकने का आरोप लगा है। इसको देखते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जिसमें डीजीपी होमगार्ड बीके मौर्य की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी इनके खिलाफ। जेल एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति को निर्णय लेना था और उन्होंने निर्णय ले लिया था और इनके सस्पेंशन के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया था। किंतु एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि आखिर ये कार्रवाई एक तरफा क्यों? अगर कार्रवाई होनी थी तो बराबर की दोषी उसमें ज्योति मौर्य थी। आखिर कहां चली गई 32 पन्नों की वो डायरी? किस बिल में घुस गई? हस्तलिखित घूस जो उत्कोच लिया था ज्योति मौर्य ने, जो आलोक मौर्य ने सौंपा था प्रमाण के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर, वो कहां चली गई वो डायरी? मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपा था आलोक मौर्य ने, वो कहां चली गई? कार्रवाई हुई तो सिर्फ मनीष दुबे के ऊपर। ज्योति मौर्य के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योति मौर्य उतना ही दोषी है जितना मनीष दुबे दोषी है। ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति ने जो भी शिकायत की थी उसको बिना वापस ले लिया और उसके बाद क्या हो गया, शासन प्रशासन में कहां से मैनेज हो गया, अधिकारियों का हस्तक्षेप रहा कि विभाग ने उनका साथ दे दिया। उनके से कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि मनीष दुबे ने साथ दिया। भ्रष्ट सारे अधिकारी एक हो गए और ज्योति मौर्य को बचा लिया गया। आखिर क्यों? मैं सवाल उठाता हूं। दोनों ही बराबर दोषी थे, तो ये सजा केवल मनीष दुबे को क्यों दी गई? चलिए, मनीष दुबे दोषी हैं, उनको आप कुछ भी कर दीजिए, जो भी सजा न्यायोचित हो आप दीजिए, लेकिन ज्योति मौर्य के ऊपर भी अब विभागीय कार्रवाई जो शुरू हो गई है तो इसमें तलवार अब ज्योति मौर्य के ऊपर भी लटकेगी। इसलिए क्योंकि जो भी शिकायत की जाती है, भले ही उनके पति ने उस शिकायत को वापस ले लिया, लेकिन जो भी साक्ष्य था उस साक्ष्य को इकट्ठा करके शासन को पूरी तरह से ज्योति मौर्य के खिलाफ उनको भी निलंबित करके जांच करनी चाहिए थी। जांच में दोषी न पाते तो उसके बाद ठीक है, बहाल हो जाती है, लेकिन सस्पेंड होने के अर्थ प्रथम दृष्टया जो दोषी पाया जाता है उसको सस्पेंड किया जाता है। और इसमें कहा गया कि मनीष दुबे प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, तो प्रथम दृष्टया दोषी तो ज्योति मौर्य भी पाई गई थी, उनको आखिर क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? चलिए, ये जांच का विषय है, इस पर हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको क्योंकि रात में हम सूचना मिली कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया, हमें लगा कि सुबह जो है सबसे पहले वीडियो को बनाना चाहिए और मैं वीडियो को बना रहा हूं। लेकिन देखते रहिए, अभी नई नई अपडेट आती आएगी। चूंकि ये विभागीय कार्रवाई हो रही है, विभागीय निलंबन हो रहा है। जब विभाग में निलंबन होता है, विभागीय कार्रवाई होती है, तो वहां पर तो पक्षपात चल जाता है, लेकिन जब न्यायालय के पटल पर बात पहुंचेगी तो वहां पर पक्षपात बिल्कुल नहीं चलेगा। वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अभी सस्पेंड किए गए, अभी सस्पेंड करने के बाद अभी इनके खिलाफ जांच होगी, जांच करने के बाद टर्मिनेशन का आधार बनता है कि नहीं बनता है, हमें तो नहीं लगता है इसमें कोई टर्मिनेशन का बढ़ेगा। जांच होगा, जांच के बाद जो भी इनको हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा टर्मिनेशन के लिए इतनी बड़ी धाराएं नहीं लगी हैं। और हमें समझ नहीं आता है कि ज्योति मौर्य क्या नादान थी। ज्योति मौर्य भी रिप्यूटेड ऑफिसर थी, पीसीएस एक टॉपर ऑफिसर थी, और उन्होंने भी जो आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाया था, संगीन आरोप था।
कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर उनको खत्म करना चाहते। ये छोटा मोटा आरोप नहीं था, और उसमें पूरी तरह से ज्योति मौर्य भी संलिप्त थी। ज्योति मौर्य के अलावा ये आलोक मौर्य जो शिकायत करता है वो भी पूरी तरह संलिप्त था, क्योंकि ये 3-4 साल का जो रिकॉर्ड मान्यवर पेश कर रहे थे, ये जो डायरी मेंटेन किए थे, हस्तलिखित जो साक्ष्य उन्होंने इकट्ठा किया था, वो साक्ष्य, वो डायरी आखिर 4 साल तक कहाँ थे। इसका मतलब जो कुछ भी अनाधिकृत रूप से कमाई कर रही थी ज्योति मौर्य, उसमें आप बराबर का भागीदार थे, बराबर के हिस्सेदार थे। आपने तब तक ज्योति मौर्य का पाप छिपाया जब तक आपको लाभ होता रहा, और जब आपको लाभ होना बंद हो गया तो उसके बाद आप ज्योति मौर्य की आपने शिकायत किया, मनीष दुबे की भी आपने शिकायत की। आखिर क्यों? हमको तो लगता है कि आलोक मौर्य भी उसमें पूरी तरह संलिप्त था। जो भी पैसा लेती थी ज्योति मौर्य, सारा हिसाब किताब वो करता था, और उसमें उनकी संलिप्तता के कारण ज्योति मौर्य भी दोषी थी, आलोक मौर्य भी दोषी थे, और मनीष दुबे के ऊपर तो आज गाज गिर ही गई। लेकिन ये निरपेक्ष अगर कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से ये लपट ज्योति मौर्य तक भी जाएगी, और ज्योति मौर्य के बाद आलोक मौर्य भी उसमें फंसेंगे। लेकिन निष्पक्ष हो तब ना। हमारे यहाँ कोर्ट है, न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है। वहाँ पर जाने पर मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें दोनों लोग दोषी हैं, दोनों को दंड मिलना चाहिए। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद आपको। नमस्कार।